Hello students, as you know I am Anurag Dwivedi. I am from Naya Ujala Social Foundation. Today we are going to study the social science. What? Social science. Basically up to 5th क्लास तक होती है जीके, जनरल नॉलेज. ठीक है, जनरल मतलब समान, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान. ठीक है, मतलब वहाँ तक हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वही 5th क्लास तक पढ़ाया जाता है. ठीक है, और 6 to 8 तक दो बुक्स आ जाती हैं, एक जनरल नॉलेज की ही रहती है और एक आ जाती है सोशल साइंस की. ठीक है, और मेनली जो हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं वो हम लोग सोशल साइंस की 4 ब्रांचेज को पढ़ते हैं. कितनी ब्रांचेज को? 4 ब्रांचेज. जैसे साइंस होता है, साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. ठीक है, और भी ब्रांचेज होती हैं साइंस की, लेकिन बेसिकली आपको 3 ही पढ़ाई जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. इसी तरह सोशल साइंस की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, और उस ब्रांचेज में आपको जियोग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं. ठीक है, अब बेसिकली पहले हम लोग तो ये जान लें सोशल साइंस होती क्या है. ठीक है, सोशल साइंस होती क्या है और क्यों पढ़ा जाता है. ठीक है, तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, आपको पता होना चाहिए. जनरली आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सको कि हाँ सोशल साइंस ये होता है और इसको इसलिए पढ़ना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट आई वांट टू से दैट कि सोशल साइंस, सोशल का कुल मिला के मतलब होता है समाज. क्या होता है? समाज. समाज का मतलब आप समझते ही होंगे, समाज. ठीक है, फैमिली, विलेज, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, दैट इज योर सोशल साइंस. ओके, उनका बिहेवियर. ओके, दैट इज सोशल. और ये साइंस, साइंस क्या होता है? साइंस आपने पढ़ा होगा और साइंस की डेफिनेशन भी आप जानते होंगे. साइंस का मतलब होता है, पहली बात तो साइंस एक वर्ड है जिसका ग्रीक मीनिंग होता है नॉलेज. ठीक है, क्या होता है? नॉलेज. नॉलेज व्हाट? नॉलेज इज फैक्ट या प्रूफ. ठीक है, मैं आपको दो चीजों में पहले डिफरेंस करवाता हूँ. एक चीज होती है लिटरेट होना और एक चीज होती है नॉलेज होना. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आप इन दोनों वर्ड में क्या कर सको, डिफरेंस क्रिएट कर सको. ठीक है, एक होता है नॉलेज और एक होता है लिटरेट. तो पहले मैं आपको लिटरेट को बताता हूँ. लिटरेट को जब मैं आपको बताऊंगा तो आप जानते हो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप जानते हो 365 आर्टिकल्स हैं, उसके 25 पार्ट्स हैं और उसमें 12 स्केड्यूल दे रखे हैं. कितने स्केड्यूल दे रखे हैं? 12 स्केड्यूल्स. ठीक है, अभी मैं बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करूंगा, जब हम लोग सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे. लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो यहाँ का बिगेस्ट लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही एक कंट्री क्या होती है, चलती है, गवर्न होती है. ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं दी गई हैं जो ऑल ओवर इंडिया क्या है, बोली जाती हैं, और उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है. उन 22 भाषाओं को, उन 22 भाषाओं को अगर आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उस 22 भाषाओं में से एक भी भाषा, जैसे हम लोग क्या है, हिंदी बोलते हैं. ठीक है, और अगर हम लोग हिंदी को पढ़ भी लेते हैं और उसको लिख भी लेते हैं तो हम क्या हो गए? हम लोग लिटरेट हो गए. क्या हो गए? लिटरेट हो गए. मीन्स अगर आपको आपका साइन करना आता है हिंदी में, इंग्लिश में, तो आप क्या हो? लिटरेट हो. ठीक है, अब ये नॉलेज क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, ये नॉलेज क्या होता है. ठीक है, उस पढ़ी हुई चीज को, उस पढ़ी हुई चीज को अगर आप लोग अपने लाइफ में, थोड़ा ध्यान से देखना, उस पढ़ी हुई चीज को अगर आप अपने लाइफ में क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, अप्लाई कर सके, तो उसी को आप क्या कहोगे? नॉलेज कहोगे. क्या कहोगे? नॉलेज कहोगे. तो लिटरेट होना एक अलग चीज है और नॉलेज होना एक अलग चीज है. जैसे कि केरला की लिटरेसी कही जाती है 93% है, हाँ, इंडिया की लिटरेसी कही जाती है 80% है अप्रॉक्स. ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ के 80% लोग किसी ना किसी भाषा को लिख करके उसको क्या कर लेते हैं, लिख करके उसको पढ़ लेते हैं, बात खत्म. और नॉलेज का मतलब ये होता है कि आप लिख भी सकें, पढ़ भी सकें, उसको समझ भी सकें और अपने लाइफ में क्या कर सकें, अप्लाई भी कर सकें. ठीक है, तो साइंस हमेशा एक फैक्ट की बात करता है जो प्रूवन है, उसको आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो. जैसे आप एक फोर्स पढ़ते हो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स.
इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज अगर ऊपर से छोड़ी जाएगी तो वो नीचे ही गिरेगी। बात समझ रहे हो? ऊपर से अगर कोई चीज, जैसे मैं इस मार्कर को ऐसे छोड़ूं तो ये क्या होगा, नीचे ही गिरेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये एक लॉ ऑफ नेचर है। क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है, जो होना ही होना है, जो होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हो, ये फैक्ट है, ये क्या है, ये नॉलेज है, इसी को नॉलेज कहते हैं, ठीक है। आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी समझते हो ना आप? रूल ऑफ पीपल। क्या होता है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का शासन। एक फिलोसफर हुआ करते थे, ठीक है, अभी आप लोग बेसिकली ये जान लो, उनका नाम प्लेटो था। उन्होंने ये चीज रखी थी सामने सबके कि डेमोक्रेसी कोई अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है, हम लोग एक, लेकिन अच्छी तो है ही है। कुल मिला के यहाँ पीपल्स का कुछ ना कुछ रोल तो होता ही है, वोट करते ही हैं हम लोग, ठीक है, बेसिकली लीडर चाहे जो बने। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में लोगों की जो, मतलब कि लोगों को लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो लीडर होते हैं वो अपनी ऑरेटर स्किल्स के, अपने बोलने के कला से आपको क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो तो आप किस चीज में जीते हो, बिलीफ में जीते हो। किस चीज में जीते हो? बिलीफ में जीते हो। बात समझ रहे हो? इसीलिए बिलीफ में जीना और नॉलेज बेसिस में जीना, आगे ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये करूंगा, थोड़ा ये थिंकिंग आपकी लेगी, मतलब आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पे, स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बिलीफ में जीते हैं, हमको जीना किस में चाहिए, नॉलेज में। और लिटरेट तो हम लोग है ही है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा बच्चा शायद ही हो जो एक भाषा को क्या करना कर सके, लिख ना सके और उसको पढ़ ना सके, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, सोशल साइंस। सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। व्हाट? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए सिस्टमेटिक वे, ठीक है। यहाँ पे साइंस लगा हुआ है ना, तो साइंस का मतलब ही होता है कि किसी चीज को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना, ठीक है। हर एक चीज एक सिस्टम के थ्रू होती है। तो सोशल साइंस को भी, मतलब कि आप लोग किसकी स्टडी करते हो यहाँ पे, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का कुल मिला के कहने का मतलब, ह्यूमन बींग्स में फैमिली आती है, ओके, पूरी सोसाइटी आती है, विलेज आता है, कंट्री आता है। तो ह्यूमन बींग्स की ही स्टडी करते हैं हम लोग, किसमें, सोशल साइंस में। और इसकी मेन ब्रांचेज होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4 मेन ब्रांचेज होती हैं। पहली जो ब्रांच है उसको कहते हो आप लोग जियोग्राफी। क्या कहते हो? जियोग्राफी। मैं हर एक का अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें बताऊंगा कि हमको इसको पढ़ना क्यों चाहिए। बात समझ रहे हो आप? हमको इस चीज को पढ़ना क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, सरकार क्यों चाहती है कि आप सोशल साइंस पढ़ो, ठीक है। बेसिकली जो जियोग्राफी होता है, इसमें 2 वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स से बना हुआ होता है। एक होता है जियो और दूसरा होता है ग्राफी, ठीक है। आपने सुना होगा, जियो का मतलब होता है अर्थ। अर्थ मतलब समझते हो ना, अर्थ आपका प्लेनेट है। तो जियो का कुल मिला के मतलब क्या होता है, अर्थ। तो थोड़ा ध्यान से देखना, अर्थ का जो शेप होता है ना, ये जो आपका अर्थ होता है ना, ये जो अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ है ऐसा है, इसको, इस शेप को आप कहते हो जियोइड। क्या कहते हो? जियोइड, ठीक है। अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है। मतलब अर्थ एक स्फीयर टाइप का नहीं है। लोग कहते हैं अर्थ अंडाकार है, अर्थ स्फीयर साइड है, ऐसा कुछ नहीं। अर्थ का अपना शेप होता है, उसको आप जियोइड कहते हो। और इसी जियोइड को कहते हैं अर्थ लाइक शेप। क्या कहते हो? अर्थ लाइक शेप, ठीक है, शेप, ओके। अर्थ लाइक शेप क्या होता है? जियोइड होता है, ठीक है। तो अर्थ का एक अपना शेप है, ठीक है। बेसिकली हम लोग अर्थ को स्टडी करने के लिए हम लोग स्फेयर का यूज कर लेते हैं, ग्लोब वगैरह का, ठीक है। तो अर्थ कुल मिला के उसका शेप कैसा है? जियोइड है। कभी ना कहना किसी से अंडाकार है, कैसी है, ओके। अब जियोग्राफी क्या? ग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ होता है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। जियो का मतलब अर्थ और ग्राफ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जब आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हो तो उसी को आप क्या कहते हो? जियोग्राफी कहते हो। क्या कहते हो? जियोग्राफी कहते हो। तो मीन्स कुल मिला के जब आप स्टडी करते हो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की, ठीक है, मतलब जियोइड की स्टडी करते हो, उसी को आप क्या कहते हो? जियोग्राफी कहते हो। बस वो स्टडी कैसी होनी चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिस्टमेटिक होनी चाहिए। कभी कभी बेसिकली आपसे पूछ लिया जाता है कि जियोग्राफी के फादर कौन है? तो जियोग्राफी के फादर कौन है? इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज। थोड़ा ध्यान से देखना, इरेटोस्थनीज।
कोई कोई कह देता है हेम्बोल्ट। क्या कह देता है? हेम्बोल्ट। तो अपने माइंड में सेट रखना कि जो हेम्बोल्ट हैं वो फादर हैं मॉडर्न जियोग्राफी के। किसके हैं? मॉडर्न जियोग्राफी के। और जियोग्राफी के फादर कौन है? इरेटोस्थनीज। अगर आपसे कोई पूछे कि जियोग्राफी का फादर कौन है तो आप बता सकते हो इरेटोस्थनीज। और अगर आपसे पूछे कोई मॉडर्न जियोग्राफी का फादर कौन है तो आप लोग बता सकते हो हेम्बोल्ट। ओके, अब ये जो यहाँ पे दिया गया है सिविक्स, थोड़ा ध्यान से देखना। सिविक का मतलब होता है सिटीजन, और इसका यहाँ पे लगा हुआ बताता है साइंस को। किसको बताता है? साइंस को। थोड़ा ध्यान से देखना, एक वर्ड होता है आपका सिटीजन और एक वर्ड होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। थोड़ा ध्यान से, PEOPL। ठीक है, किसी एक कंट्री में, किसी एक कंट्री में, किसी एक देश में रह रहे लोग, ठीक है, जैसे इंडिया, हम अपने आप को क्या कहते हैं? इंडियन। ठीक है, तो किसी एक कंट्री में रह रहे लोग जिनके पास इंडियन सिटीजनशिप हो, आपका आधार कार्ड बनता है ना, वोटर ID कार्ड बनता है, ठीक है, ये सब क्या है? ये आपका प्रूव है कि आप कहाँ के हो? इंडिया के हो। ठीक है, तो कुल मिला के आप कहाँ के सिटीजन हो? इंडिया के। अगर आप बेसिकली जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप उस चीज को कहोगे कि मैं यहाँ का सिटीजन। ठीक है, और पीपल तो आप हो ही, आदमी तो आप हो ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। लोग मतलब लोग तो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, लेकिन सिटीजन एक पार्टिकुलर कंट्री का होता है। जैसे कोई यूएसए में, यूएसए की सिटीजनशिप जिसके पास होगी वो यूएसए का सिटीजन होगा। जो यूके का होगा तो वो उसके पास किसकी सिटीजनशिप होगी? यूके की होगी। ओके, तो हम लोग क्या है? इंडियन है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, सिविक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन। कुल मिला के आपके अधिकार, आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं, जब उनकी स्टडी आप करते हो तो वही क्या है? सिविक्स है। ठीक है, अभी हम लोग सिविक्स का और पार्ट पढ़ेंगे, मतलब कि जैसे कि आप 8th क्लास तक रहते हो तो उसको आप कहते हो सिविक्स। ठीक है, जैसे ही आप 9th में आते हो तो आपकी बुक का नेम भी चेंज हो जाता है, दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ठीक है, और अगर आप और ऊपर जाओगे तो वो हो जाती है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो कुल मिला के अभी अप टू 8th आप क्या पढ़ते हो? सिविक्स पढ़ते हो। और सिविक्स के फादर को कहा गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए के हैं, और उन्हीं को सिविक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का कुल मिला के मतलब होता है स्टडी ऑफ पास्ट। यहाँ पे लिखा हुआ ना, स्टडी ऑफ पास्ट। ठीक है, कुल मिला के पास्ट की देखो, हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है हाई प्लस स्टोरी। ठीक है, और स्टोरी कहाँ की? पास्ट की। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस लगा रखा है, मीन्स प्लूरल कर रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिस्ट्री होती है सबकी क्या होती है? अलग होती है। आपकी हिस्ट्री अलग है, मेरी हिस्ट्री अलग है, इंडिया की हिस्ट्री अलग है, अमेरिका की हिस्ट्री अलग है। बात समझ रहे हो? ब्रिटेन की हिस्ट्री अलग है, तो सबकी हिस्ट्री क्या है? अलग है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? स्टडी ऑफ पास्ट। और ये पास्ट हमेशा किस में रखोगे? प्लूरल। इसीलिए आपके एनसीईआरटी का जो बुक का नाम है ना, उसमें यही लिखा होता है आवर पास्ट। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एस लगा होगा, मतलब प्लूरल होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, एज इट इज हैपेंड, मतलब ऐसा ही हुआ होगा। पीछे की जितनी बातें हैं अगर वैसे ही हुई होंगी, मीन्स आप एक अंदाजा लगाते हो। ठीक है, बेसिकली आपने आंखों से देखा नहीं है। ठीक है, आपने या तो लिटरेचर के थ्रू पता लगाया है। ठीक है, मैं आपको आगे जाके कल्चर और सिविलाइजेशन में जब डिफरेंस बताऊंगा, कि जैसे आप पढ़ते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, स्टोन एज सिविलाइजेशन, फिर आप आगे आते हो तो आप पढ़ते हो वैदिक कल्चर। ठीक है, फिर आप पढ़ते हो इंडियन कल्चर वगैरह। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ती जाएगी। अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लो कि ऐसा ही हुआ होगा, मीन्स की स्टडी ऑफ आवर पास्ट। पास्ट आपका किस में रहेगा? फ्यूचर होगा, क्योंकि सबकी हिस्ट्री क्या होती है? अलग होती है। फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं हेरोडोटस को। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। मैं वर्ल्ड लेवल की बात बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। वर्ल्ड लेवल में फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। और जैसे ही आप आते हो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फादर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फादर, तो आप कहते हो राम मोहन रॉय को। किसको कहते हो? राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, इन्होंने पहले ही
यहाँ के मतलब अपनी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन को क्या किया था, प्रमोट किया था। इसीलिए यहाँ पे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फादर का नाम किसको देते हैं, राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री हो गई, अब बढ़ता है इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? बेसिकली इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया है, ओकिनोमिया से। किससे आया है? ओकिनोमिया से। इसको आप लोग बेसिकली 9th से पढ़ रहे होगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो इकोनॉमिक्स है किस वर्ड से आया है? ओकिनोमिया से। और इस ओकिनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। आपकी जो घर की चीज़ें हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, मतलब कि आपके घर में एक महीने में कितना राशन लगेगा, ठीक है, आपके मतलब कि आपके यहाँ क्या क्या ज़रूरत है, उसको आप एक प्रकार से क्या करते हो, मैनेज करते हो। क्या चीज़ें कितनी लगेंगी और उस पर आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा, उन सब चीज़ों को आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। मैनेज मतलब समझते हो ना आप लोग। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा इंडिया है, ठीक है, ये जो पूरा इंडिया है, यहाँ पे सारे हर एक चीज क्या है, एक रिसोर्स है। जैसे ये पेन है, ये भी क्या है, रिसोर्स है। एवरीथिंग इज रिसोर्स विच यू कैन यूज। जिसको आप यूज कर सकते हो वो रिसोर्स। ठीक है, एनीथिंग विच यू कैन यूटिलाइज इट इज रिसोर्स। ठीक है, मीन्स कि ये बोर्ड है, इस पे मैं लिख सकता हूँ, रिसोर्स है। ये मोबाइल है, इस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ, ये भी रिसोर्स है। ठीक है, यूट्यूब भी एक रिसोर्स है। ठीक है, एवरीथिंग इज ए रिसोर्स जिसको आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने यहाँ रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड कहने का मतलब ये है कि मार्कर भी कुछ लिमिटेड ही होंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें, जैसे पैसे कोई ले लो, मनी एक रिसोर्स है, मीडियम है। ठीक है, वो भी क्या है, लिमिटेड है। सबके पास बहुत ज्यादा नहीं होता, किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग इज रिसोर्स। और जब रिसोर्स की बात आती है तो रिसोर्स हमेशा किसी भी कंट्री के लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और लिमिटेड हैं, लेकिन इंसान की जो वांट है, थोड़ा ध्यान से देखना, इंसान की जो जरूरत, जरूरत अगर मैं कहूँ नीड, नीड का मतलब क्या होता है, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें केवल नीड में आती हैं। ठीक है, और जब हम लोग इन 3 चीजों से ऊपर जाते हैं तो उसको हम लोग डिजायर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिजायर। ठीक है, डिजायर मतलब इच्छा कह सकते हैं आप लोग, इसको वांट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो वांट है वो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं है। आज आपकी पॉकेट मनी 1000 है, कल आपको 5000 चाहिए होगी, परसों आपको 10,000 चाहिए होगी। आपके भी क्या होंगे, खर्चे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इन्हीं रिसोर्सेस का जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, बांटते हो, ठीक है, टू द पीपल। पीपल कहने का मतलब है पीपल की वांट्स। ठीक है, पीपल कहने का मतलब क्या है, पीपल की वांट्स। तो कुल मिला के कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू द पीपल इज नोन एज व्हाट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर कौन है इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ। जनरली आपसे कोई पूछ ले कि फादर इकोनॉमिक्स के बताओ, तो आप क्या कहोगे, एडम स्मिथ। लेकिन इकोनॉमिक्स भी आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक माइक्रो होती है, एक मैक्रो होती है, माइक्रो मैक्रो। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो जॉन मेनर्ड कीन हैं। कौन है, जॉन मेनर्ड कीन। ठीक है, ये आपके मॉडर्न इकोनॉमी के क्या हैं, फादर हैं। ठीक है, तो व्हाट वी स्टडी हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फास्ट ट्रैक। ओके, साइंस हम लोगों ने स्टार्ट किया सोशल साइंस, जहाँ पे हम लोगों ने कहा साइंस का मीनिंग जो होता है जनरल बेसिस में उसको आप नॉलेज कहते हैं। नॉलेज क्या होती है, जो प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, जो फैक्ट है, जो लॉ ऑफ नेचर है, दैट इज व्हाट, नॉलेज। ठीक है, नॉलेज में इफ बट ये सब नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज इज नॉलेज विच इज फैक्ट। उसको आप क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। मैं कहूँ सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नॉलेज। ठीक है, क्योंकि सबको पता है सूरज कहाँ उगता है, पूरब में। ठीक है, अब सोशल साइंस, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए सिस्टमेटिक वे आपने पढ़ा। उसके बाद आपने नॉलेज और लिटरेट में डिफरेंस समझा। लिटरेट आपने कहा कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की 22 भाषाओं में से एक भी लिख करके पढ़ लेते हो, दैट इज लिटरेट। बट उसको अगर आप समझ लेते हो और अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हो नॉलेज, और मैंने कहा नॉलेज और बिलीफ में डिफरेंस होता है, वो मैं कभी और बात कर लूँगा उसके बारे में। फिर मैं आया मेन ब्रांचेज में, पहला जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ,
ग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन ए सिस्टमेटिक वे इज व्हाट? जियोग्राफी। जियोग्राफी के फादर इरेटोस्थनीज। जियोग्राफी के मॉडर्न फादर कौन है? हेम्बोल्ट हैं। फिर आप आगे बढ़े तो आप सिविक्स में आए। सिविक्स स्टडी ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन। सिटीजन जो एक कंट्री के लोग होते हैं जिनका उनके पास पहचान होती है हम इंडिया के हैं या तो हम ब्रिटेन के हैं। तो मैंने सिटीजन ऑफ पीपल में क्या किया? डिफ्रेंशिएट क्रिएट किया। उसके बाद मैंने कहा कि सिविक्स के फादर कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बाद आप आए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपने पढ़ा स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट हमेशा प्लूरल, क्योंकि सबका पास्ट क्या होता है? डिफरेंट होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एज इट इज हैपेंड। फादर हेरोडोटस मीन्स की हिस्ट्री के फादर कौन है? हेरोडोटस। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के फादर कौन है? राम मोहन रॉय। ठीक है। अब आते हो इकोनॉमिक्स। उसमें आपने पढ़ा कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया में, सारी चीज़ें रिसोर्सेज, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से, तो उसको आप क्या कहोगे? इकोनॉमिक्स कहोगे। इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया? ओकिनोमिया से, जिसका मतलब होता था मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? सोशल साइंस। और इसके बाद हम लोग सेपरेट वीडियो लाएंगे जियोग्राफी और हर एक चीज़ पे, जिसको आप आसानी से क्या कर रहे होगे? पढ़ रहे होगे। आज के लिए थैंक यू।